बताओ मैया। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। हम पैसे होते आदमी थे। अरे तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? मैं उनको राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, जैसा कि पंडाल में आई हुई आज इस महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैंने लड्डू गोपाल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ और मैंने इनको लिया है और इनका पालन पोषण कैसे करें। तो महाराज जी ने इस बारे में इस महिला को क्या बताया आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। आज हम आपको महाराज जी ने इस महिला को लड्डू गोपाल की सेवा करने के बारे में क्या बताया, ये आप इस वीडियो में आज देखेंगे। और महाराज जी ने सब कुछ बताया है कि जब आप लड्डू गोपाल को लेते हैं तो उन्हें कैसे रखें और उनकी पालन पोषण और सेवा कैसे करें। तो दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। गुरुजी, गुरुजी मैं झारखंड से आई हूँ और लड्डू गोपाल मैं अभी ली हूँ और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसकी सेवा करना चाहती हूँ, करो। तो थोड़ा आप ऐसे मतलब बता दीजिए जैसे सेवा सही तरीके से कर सकूँ। और रोज नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, भोग लगाओ, प्रेम करो, तो यही सेवा है। ये फर्स्ट में मतलब अभी ली हूँ मतलब कान्हा जी को, तो फिर अभी इसको कुछ कराना पड़ेगा हाँ, कि प्रतिष्ठा करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं। कहाँ पे करानी पड़ेगी गुरु? घर ले जाना, पंडित जी को बुला लेना, वो कर देंगे। यहाँ पे नहीं होगी? घर पे ही करा लेना। अच्छा है, ठीक है, thank खुश you। रहिए। राधे राधे। हम उल्लासनगर से आए हैं। बताओ। शर्म आ रही बताओ मैया। है। शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हंसी आ रही है? हंस रही है मैया, कह रही है शर्म आ रही है। मैं चाहती हूँ आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बने। हाँ, मैं प्रधानमंत्री बनूं? क्योंकि आप मतलब आपके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। हैं? आपके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं? हाँ, पहला वोट मेरा तो रहेगा। आप मुझे वोट देंगी? पक्का। तो एक वोट से थोड़ी बन जाऊंगा। सब देंगे ना ये? हैं? सब देंगे। सब लोग देंगे? हाँ। कितने लोग वोट देंगे हमें? अभी कह रहे हो, जब खड़े हो जाएंगे चुनाव में नहीं। कहोगे, लो बाबा जी अब कथा छोड़ के लो, राजनीति कर रहे हैं। हाँ? नहीं, आप बन जाओ प्रधानमंत्री, चलो देश अभी, का भला हो जाएगा। अभी तो मोदी जी बढ़िया हैं। नहीं आप लेकिन एक बार जरूर ना। चलो आपका आशीर्वाद रहेगा तो सोचेंगे। पक्का। राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी, हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। पहले बिहारी जी से दर्शन किया, फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई वो हूँ। नहीं आई? नहीं, पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है ये सब मैं नहीं देखा। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है? हाँ, मैं बच्चे उच्चे छोड़ के सारा चला आया, एक बच्चे लेके। चलो कभी उनको ले आना, हम समझाएंगे। आप ले आती तो हम बात कर लेते पति परमेश्वर से। अब शराब तो वो पीते हैं तो समझाना उनको ही पड़ेगा। आपको हम समझाएं तो भी उनको थोड़ी समझ आएगी। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। मैं तो टीवी पे आपको बहुत देखा था, तो आज सही में आंखों के एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा, आप खुशी रहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, एक बच्चे के लेके आए। कथा आप सुनते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। पति को भी बोला करो, वो भी सुना करें। धीरे धीरे उनको पकड़ के ले आना एक बार मेरे सामने, उनको ठीक करेंगे। और गुरुजी मेरा एक लड़का है, उसको पीछे बाल में ना चिट्टा हो गया है। क्या हो गया है? बाल सिर में हाँ। चिट्टा थोड़ा सा दाग हो गया। तो हो जाएगा ठीक, क्या हो, उससे क्या दिक्कत है? मतलब जैसे फलवरी की तरह है। हो जाएगा ठीक। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अब इलाज तो करा ही चुके ना, अब हो जाएगा ठीक। फिर कोई दवाई वाई? कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई क्या? नहीं, वो बोला कि बढ़ता तो नहीं, बस उतनी है। तो क्या दिक्कत, क्या कहाँ बच्चा बात कराओ? बच्चे को उसको लेके आए नहीं, बस छोटे वाले के लेके आए। ठीक है, फिर उससे कोई दिक्कत, उससे दर्द वर्द तो नहीं होता? नहीं, कहता चोट उठ लगता है तो दर्द होता है। हाँ, तो चोट लगेगी तो सब जगह दर्द होगा। हाँ, चोट मतलब बाल भी चिट्टा हो गया उतना दूर।
कितनी छोटी सी जगह है। हाँ पीछे पीछे तो छोटे। कोई बात नहीं, आगे के बालों से वो ढक जाएगा। बाल थोड़ा बड़े करवा लेना बच्चे के। 13-14 साल का है। पहले नहीं था गुरुजी, 2-3 साल के अंदर हो कोई बात नहीं, बीमारियां हैं हो जाती हैं पर ठीक भी हो जाती हैं। गया। इलाज तो बहुत कराया मैं। अब इलाज करा चुके हैं ना, ज़्यादा पैसे नहीं लगाओ, अब ठीक हो जाएगा वो अपने आप धीरे धीरे। उससे कोई दर्द भी नहीं होता, उससे कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर तो चमड़ी होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ चमड़ी करवाओ। मैं बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी जैसे रामायण पढ़ते हैं हम, हाँ तो रामायण महाराज जी सब चौपाई याद सुना है पामत हमें। हैं? जैसे रामायण में चौपाई पढ़ते हैं हम, हाँ तो सब याद रहा है पामत। महाराज जी कछु कछु है पामत है। हाँ तो ठीक तो है, कछु कछु ठीक है। हैं? तो सब याद करना चाह रहे हो? हाँ सब याद करना चाह रहे हैं महाराज जी। हाँ तो करो, रोज पाठ किया करो। बात तो रोज करता हूँ महाराज जी फिर में। और आएगा। आपको भी मैं मोबाइल फेसबुक आईडी बहुत देखता हूँ तुम्हें। और कछु कछु एक सवाल और है महाराज जी। कछु क्या तुम्हारी कहूँ की वीडियो काट के और कहूँ सेट कर रही महाराज जी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं गांव में बैसे होते आदमी थे, अरे तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? मैं उनको कह रहा हूँ जो बदतमीज आदमी है वो तुम्हारी आईडी है ऐसे सेट करते हैं हाँ। कि महाराज जी ऐसे ही बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ। कि कहूँ की आईडी कहूँ पे सेट करके अगर मैं बोलूँ तो भाई देखता हूँ तो पूछो। वो ऐसे कि जैसे तुम तो बढ़िया बात करते हो हाँ। और तुम्हारी बातों का गलत प्रचार कर रहे हैं। और गांव में वैसे होते उनसे कि महाराज जी ऐसे कैसे महाराज जी बढ़िया महाराज जी हैं। हाँ। बहुत बढ़िया बात कर रहे तो हैं। तुम ना समझाया करो। नहीं समझा मत है कि ये महाराज जी ना ये काट के लगाए हैं। हाँ, काट के लगा देते हैं। कहूँ की वीडियो हाँ। और कहूँ से सेट कर रहे हैं। कहूँ सेट कर दे। कहूँ सेट कर दे महाराज जी देखो जैसे कोई लेडीज पूछ रही है हाँ। कि तुम्हारा क्या है कि ऐसे वो उल्टी सीधी बात जैसे कहूँ की काटे कहूँ लगा जाता है। सही है, सही है, तो सही है। तो फिर आप उनको भी ऐसी गाली देते हो जैसे अभी दिए थे? कौन है? उनको ही हाँ, जो उल्टा सीधा लगाते हैं। हाँ उनको तो जमाने को यहाँ बोलना सकता मैं इतनी बुरी गाली दे दूँ। हाँ अभी ना देना पर। नहीं यहाँ बोल नहीं सकता महाराज जी मैं। यहाँ नहीं दे नहीं सकता अभी तो हूँ। तुमने दे दी एक। नहीं नहीं वो तो मैं गुस्सा रुकी नहीं महाराज जी। अच्छा गुस्से में निकल गई। गुस्से में निकल गई है, मैं जा बात कह रहा हूँ पर गुस्से में निकल गई महाराज जी। और महाराज जी एक और है, जैसे हम रामायण पढ़ रही तो गलत विचार कैसे आ जाता है, बुरी बात कैसे आ जाते हैं। जैसे रामायण पढ़ते पढ़ते गलत विचार आ जाता तो है। तुम गाली इतनी सारी भरे हो कि पहली शब्द वही निकल गई है, तो गलत तो भरे ही पड़ी है ना, जो भरा है वही तो निकलेगा। तो तुम अपने आप को ना ठीक करो, सारी चीजें अच्छी चीजें भरो और बुरी चीजें निकाल दो। नहीं बुरी चीज वैसे महाराज जी बुरी चीज बिल्कुल ना है। नहीं सही है, गाली से कुछ लोग मानते हैं क्यों? और कछु गाली नहीं मानता। ये बताओ ये तुम्हारी जैसे वहाँ पे चल रही है लगा रही सेट करी तो ये गाली का काम नहीं है। ये तो गाली का काम है। अब मैं मोबाइल नहीं लाना तुम अभी दिखाओ तो कैसे कैसे सेट करके दिखाओ तो सही है। और मेरे पे सुनो जो मेरे मिलेगा तुम मुझे महाराज जी की बढ़ाई करते हो और मेरे परसों भेज देते हैं कि देखो ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। हाँ तो वो गाली तो नहीं करेंगे भगवान की रुक ना रही महाराज जी। ये सही है। महाराज जी कृपा बनाए खुश रहो, खुश रहो। 4 मित्र ऐसा परिक्रमा देवे एक अच्छा। महीना 5-4 परिक्रमा दे जाता है। चलो अच्छा, खूब परिक्रमा लगाओ। महाराज जी तुम्हारी दोस्त समझी को देखते हैं बड़ी हमें खुशी होती है। खुश रहिए। ठीक है महाराज जी कोटि प्रणाम। सही है। जी मेरा ये सवाल है आपसे कि हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ये क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा होगा हमारा आगे जाके? इतना जो हम कंपटीशन है नौकरियों में और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एग्जाम वगैरह में, इसका क्या लाभ होगा हमें आगे जाके? देखो पढ़ाई लिखाई का ये फायदा है कि आप पढ़ लिख करके अच्छा पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से मानव जाति की दीन दुखियों की सेवा कर सकते हो। तो बाकी आपका इस पढ़ाई से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण करने के लिए ये पढ़ाई नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई चाहिए। वेद पुराणों की आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो इस पढ़ाई से आप पैसा कमा के समाज की सेवा कर सकते हैं और सेवा करके भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरुजी आपने एक पहले मैंने वीडियो में देखा था कि आपने कहा था कि पढ़ाई लिखाई से सिर्फ आदमी नौकर बन सकता है। हाँ। बिजनेसमैन से आदमी अपना सही हो सकता है मतलब। सही है। तो नौकरी तो नौकर ही बनाएगी ना, नौकरी मतलब नौकर। तो पढ़ाई लिखाई करना मतलब नौकर बनना? नहीं बेटा, पढ़ लिख के बिजनेसमैन भी तो बन सकते हो आप। हाँ हाँ तो पढ़ाई लिखाई को नौकर की तरह क्यों देख के आप बिजनेस भी कर सकते हैं, पढ़ लिख के योग्य हैं तो इस दृष्टिकोण से भी। लेकिन गीता भी पढ़ना है साथ में आपको, रामचरितमानस भी पढ़ना है आपको। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आपके गौरी जो गोपाल गौशाला जो आपकी सेवा सदन है, मैंने मोबाइल पे टीवी पे आपका बहुत कुछ देखा था, लेकिन जब मैंने आज यहाँ आकर अपनी आंखों से देखा कि गुरुजी आपके यहाँ वाकई में जो सेवा होती है वो उसका कोई मेरे पास बोलने को या उसको धन्यवाद कहने के लिए भी शब्द नहीं है। बस मैं यही के लिए आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखा। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी किसी के दानदाता से किसी के सहयोग से ये सब चलाते हैं, लेकिन उसे भी चलाने के लिए भगवान का नमन, भगवान के मतलब कहें तो उनकी कृपा बहुत जरूरी है, तभी इतना बड़ा सब काम संभव हो पाता है। बिना उसके कुछ नहीं हो पाता। गुरुजी आज अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो मेरे पास मतलब शब्द नहीं है आपका धन्यवाद, प्रभु का आभार करने के लिए। राधे राधे। खुश रहिए। जब तक गौरी गोपाल आप नहीं आते तब तक ही अफवाहों के शिकार होते हैं, जब आ जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि लेडी फर्स्ट, सीताराम, सीता पहले, राधा श्याम बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले, शंकर बाद में। ठीक है, मिसेस पहले, मिस्टर बाद में। दूसरा प्रश्न ये था कि ब्रिज का पानी इतना नमकीन क्यों है? कहाँ का? यहाँ का पानी। हाँ, यहाँ का पानी इतना नमकीन इसलिए है क्योंकि भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए, तो गोपियों के प्रेम में, भगवान की याद में इतने आंसू बहे कि वो पानी, आंसू जो है खारे होते हैं, तो आंसू पूरा पृथ्वी में, भूमि में सोख गए। वो आज भी वो यादों वाले आंसू जो हैं वो पानी के रूप में हम सबको प्राप्त होते हैं, ये बताने के लिए कि देखो भगवान से प्रेम इतना करना चाहिए कि वो प्रेम की निशानी युगों युगों तक चल रही है। द्वापर की घटना, कलयुग का प्रभाव। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं बिहार कुशेश्वर स्थान से आया हूँ, हाँ। जहाँ आप भागवत करके आए हैं इस बीच में। ठीक है। तो गुरुजी आपसे प्रश्न ये है, जो अभी भी बिहार में जो ये बकरा उकड़ा काटता है, ये बराबर चल रहा है गुरुजी। कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये सब काटता है, बोलता अगर नहीं काटेंगे तो देवी ये हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो गुरुजी इसके लिए आप कुछ बताएं। हम तो हर बार बताते हैं भैया, बकरा काटना गलत है, ये सब लोग मनमानी कर रहे हैं। शास्त्र कभी आज्ञा नहीं देते कि आप किसी की हत्या करो। हाँ जी। और दूसरा प्रश्न ये है, पाप के भागी बनेंगे, भोगेंगे। जैसे ये काट रहे हैं ऐसे ये कटेंगे। हाँ जी, भगवान सब देख रहे हैं। और गुरुजी बच्चा को जो आप कंठी माला देते हैं, तुलसी का माला, वो वहाँ मना करते हैं, बहुत लोग मना करते हैं। तब वहाँ पाप ज्यादा है, बकरा खाना की परंपराएं हैं, तो उनके बोलते हैं बचपन में गुरु दीक्षा नहीं लेने के लिए, माला नहीं लेने के लिए। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने तो बचपन में ले लिया था, उनको समझाओ। हाँ जी। और गुरुजी आपसे प्रश्न हुआ था कुशेश्वर स्थान में मेरे को, तो मैं बच्चे को भी इस बार ले आया हूँ। जब बता रहे हैं कण कण में भगवान है, तो बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? भाई भगवान है कण कण में, वो विषय अलग हो गया। बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? संस्कार आप देंगे तो क्यों बिगड़ेंगे? गुरुजी संगति करेंगे तो क्यों बिगड़ेंगे? गुरुजी मैं और मेरे पत्नी बचपन से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और आपका गुरु दीक्षा भी ले चुका हूँ, और भजन कीर्तन में लगा हुआ हूँ, फिर भी बच्चे बिगड़ गए गुरुजी। क्या बिगड़ गए? कहाँ चले गए? गलत आदत पकड़ लिए, गलत संगत पकड़ लिए, दारू शराब के नशे में रहते हैं। इसके लिए कुछ बताए, लड़के को भी लाया हूँ। कहाँ बात कराऊँ? गुरुजी राधे राधे। शराब पीते हो? मैं हमेशा नहीं पीता हूँ, कभी कभार। अच्छा, पिताजी पीते हैं आपके? नहीं पीते। फिर जब पिताजी नहीं पीते, सब सही है, तो आप क्यों गलत रास्ते पर जा रहे हो? शराब पीने से आप क्या पाना चाहते हो? शराब से क्या चाहते हो आप? मुझे कभी कभार ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ सही बोल रहा हूँ और वो बात नहीं सुन करके कुछ अलग बताते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है और दूसरे आदमी पे भी गुस्सा आता है। अरे तो गुस्सा आए तो गुस्से पर कंट्रोल करो। कंट्रोल अपने पर नहीं कर रहे हैं तो किस पर करेंगे ये बताओ? गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है गुरुजी। तो गुस्सा से शराब का क्या रिश्ता? फिर शराब पीने से गुस्सा कंट्रोल हो जाता है? बताओ। मेरे यदि गुस्से की दवाई शराब है तो फिर जिसको गुस्सा आता है सबको शराब पिलाई जाए क्या? बताओ। नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। फिर शराब पियोगे किसका बिगड़ेगा ये बताओ? शराब पीने से किसका नुकसान है? आपके पड़ोसियों का है कि आपका है? नहीं, नुकसान तो मेरा ही है। आपके दोस्तों का नुकसान है कि आपका है? नहीं, मेरा ही है। दोस्तों क्यों नुकसान होगा? जो आपको शराब पिलाते हैं वो कौन है? जो अभी पिला रहे वो तो दोस्त ही है। अच्छा, तो क्या दोस्त शराब पिला सकता है? दोस्त है जब तो पिला रहे हो। वाह 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 वाह। आपका विवाह हो गया? हाँ। शादी हो गई, बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। तो फिर आपके बच्चे को भी ऐसे दोस्त बनवाना जो उसको शराब पिलाए। दोस्त? हाँ। आपका बेटा कितना बड़ा है? मैं दोस्त थोड़े बना सकता हूँ, वो खुद बनाएगा दोस्त। हाँ, तो आप उसे परमिशन देना कि भाई तुम ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें शराब पिलाए। आपका बेटा शराब पिएगा अपने दोस्तों के साथ बैठ के, तो आप अपने बेटे को क्या समझाओगे? जरा इमेजिन करो कि आपका बेटा शराब पीता है अपने दोस्तों के बीच में, तो आप अपने बेटे को क्या समझाएंगे? समझाओ जरा। मना कर सकते हो उसको। क्या, कैसे मना करेंगे? मना करेंगे भाई नहीं पीना चाहिए, गलत है, अच्छा नहीं है। आप ये कहोगे कि बेटा ये तेरे दोस्त नहीं है। सच्चा दोस्त जो होता है वो अपने मित्र को, अपने दोस्त को कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। जो गलत रास्ते पर ले जाए, जो शराब पिलाए, मांस खिलाए, वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है मेरे भाई। आप जिन्हें दोस्त कह रहे हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्त तो हम हैं आपके, जो आपको सही राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। दोस्त आपके पिता है जो आपको सही राह पर चला रहे हैं, लेकिन आप वो जो दुश्मन है आपके, जो आपका सर्वनाश करना चाहते हैं,
जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं। आप उन्हें अपना दोस्त, दुर्योधन सारी जिंदगी शकुनी को अपना मानता रहा, लेकिन शकुनी के अंदर कपट था। वो चाहता था कि मैं दुर्योधन का, इन पुरुवंशों का सर्वनाश कर दूं। उसके अंदर कपट था और ये मामा मामा कह के पीछे चलता था। समझाया था पितामह ने, माना नहीं। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आपके पिताजी आपको समझा रहे हैं। तो ये जो आपके दोस्त आपके संग शराब पीने बैठते हैं, आपके बच्चे के साथ जब शराब पीने उनके दोस्त बैठेंगे तो आप यही कहोगे, बेटा ये दोस्त नहीं है, इनसे बच्चों ये दुश्मन है। जी गुरुजी। तो आपके दोस्त हैं वो? नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो नहीं। भाई दोस्त, अपने दोस्त को, आप अपने दोस्त को गलत रास्ता बताएंगे? नहीं। नहीं? तो शराब पीना सही रास्ता है कि गलत रास्ता है? रास्ता तो गलत ही है। फिर तो आपके दोस्त आपको गलत रास्ता बता रहे हैं। हाँ। तो फिर वो आपके दोस्त कैसे हुए? वो तो मीठे दुश्मन हुए ना। धीरे धीरे आपको शराबी बना के, आपका दिमाग काम धाम से निकाल के अच्छा खासा परिवार चल रहा था, विनाश कर देंगे वो आपका। धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे आप। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, सवाल नहीं, पहले समझो दोस्ती कैसी करोगे। हमेशा दोस्त अच्छे बनाओ। दोस्त बनाने में आप लोग गलती करते हैं। आपको यही नहीं पता कि सही दोस्त कौन होता है, गलत दोस्त कौन होता है। जो दुश्मन है उसे आप दोस्त कह रहे हैं। चलो बताओ आगे। दूसरा प्रश्न ये है गुरुदेव। पहले ये बताओ, शराब पियोगे कि छोड़ोगे? नहीं, छोड़ दूंगा। कब से? आज से, अभी से ही। और ऐसे दोस्तों से 4 जूते मारो, ऐसे दोस्तों को। ठीक है। बोले यहाँ दिखना मत, आए तो जूते मारो, चल जा बाहर। साले तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? दूसरा सवाल ये है हाँ। आपसे मेरे, कि आप कहते हैं कि भगवान कण कण में है, हाँ, हर जगह है, ठीक है। हर इंसान में है। तो वो गलती जब हम करते हैं, या गुस्सा होते हैं, या नाराज होते हैं, या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो वो हम करते हैं या भगवान ही करवाते हैं? देखो, जो व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ भगवान का है, जी, जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि प्रभु मैं भी आपका, ये परिवार भी आपका, ये सब कुछ आपका, जी बिल्कुल। तो जो व्यक्ति ये मान लेता है कि प्रभु सब आपका और उसी भाव में जीता है, जी, तो उसके जीवन में जो हो रहा है वो तो यही मानेगा कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ। हाँ, परंतु यदि आप जान करके आग में हाथ डाल देंगे, हाँ, तो वो भी तो भगवान ही डलवाला है ना सर? नहीं, इसलिए भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है। आपको क्या, गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ, गाड़ी चलाते तो गाड़ी में एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक भी होता है। ब्रेक होता है? ब्रेक तो होता ही है। क्यों होता है? ब्रेक लगाने के लिए होता है। उसी तरह आपके पास भी ब्रेक की बुद्धि है, बुद्धि रूपी ब्रेक। आपको पता है ना कि ये गलत है। आप किसी के जेब में हाथ डाल के पैसे निकालें, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या आपको जब पता है कि गलत है फिर भी आप डाल रहे हैं जेब में हाथ, फिर भी आप चोरी कर रहे हैं, तो इसमें ईश्वर की इच्छा कैसे हुई? ये तो आपकी इच्छा है। आप अपने स्वार्थ के लिए पैसे गलत ढंग से कमा रहे हैं। भगवान ने तो आपको सही बुद्धि दी थी कि भाई सही राह पर चलो, सत्संग इसलिए होता है ये बताने के लिए, सही राह पर चलो। जब आप संग में उलझ जाते हैं तो सही मार्गदर्शन भूल जाते हैं। हर व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो एक बार उसके अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है। ये बात सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। तो जो आवाज अंदर से आती है वह आवाज ईश्वर की होती है। वो मना करता है ये गलत काम मत करो, पर आप उस आवाज को दबा देते हैं और मनमानी करते हैं, तो फिर दंड आपको मिलेगा। दोषी आप हुए, भगवान ने तो मना किया था कि क्यों कर रहे हो। धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत समझाते हैं, नहीं समझते। कौन? मेरा बेटा। बात कराओ, कहाँ बेटा आपका? अच्छा, देखो मैया रो रही हैं, आप कितना समझाते हैं और आप मैया रो रही हैं कि नहीं समझते। मेरे पति की तबीयत खराब हो जाता है, बीपी के पेशेंट है, हाथ पैर कभी। देखो माँ बाप कितने परेशान होते हैं जब आप, भगवान ना करे, आपका बेटा गलत रास्ते पर जाए। यदि जाएगा तो आपकी क्या हालत होगी? मैं यही सोच कर, इसलिए बेटा गलत राह नहीं। गुरुजी अच्छे समझाएगा तो ठीक हो जाएगा। चल गुरुजी के पास। अब नहीं करेगा गलत रास्ते पर। मैया शराब नहीं पिएगा, बोल रहा है बेटा, नहीं पीना, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। और जब समझ में आएगा तब तक कुछ ना रह जाएगा आपके पास। अभी तो शुरुआत है। श्री गुरुजी, राधा कवच का पाठ कर सकते हैं? हाँ। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न है। जैसे हम चलते हैं, मान लो कहीं कोई भी जगह, चाहे नाली हो चाहे आसमान कोई भी हो, उसमें मान लो प्रभु की युगल छवि देखती तो सही है? जहाँ देख पाओ भगवान को वहाँ भगवान है। पवित्र जगह में भी देखो। गुरुजी, यदि जैसे कोई घर में खत्म हो जाए तो सूतक होता है, यदि कोई परिवार में खत्म हो जाए तो भी सूतक होता है? परिवार में यदि आपके परिवार के लोग मानते हैं तो मानना चाहिए, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो भक्तों, अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे औरों तक यह ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही भक्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो देखा आप लोगों ने कि महाराज जी ने अपने इन भक्तों को कितनी अच्छी तरीके से समझाया, और महाराज जी ने ये भी बताया कि लड्डू गोपाल को कैसे रखें और उनका कैसे पालन पोषण करें और उनका कैसे ख्याल रखें।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। और जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे।